फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है ओकेशनल। ओकेशनल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है कभी कभार होने वाला, सामयिक। जो चीज़ रेगुलर नहीं होती है, डेली नहीं होती है, कभी कभार होती है, उसको ओकेशनल कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे रेयर, इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, इंसिडेंटल। कभी कभार होने वाली चीज़ या जो नियमित रूप से नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है, इर्रेगुलर होती है, इनफ्रीक्वेंट, इंसिडेंट, रेयर, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। जब ओकेशनल का मीनिंग होता है कभी कभार होने वाला, तो एंटोनिम के हो जाएंगे फ्रीक्वेंट, नियमित रूप से होने वाला, कॉन्टिन्यूअल, नियमित रूप से होने वाला, निरंतर होने वाला, एंड रेगुलर भी आपका एंटोनिम हो सकता है ओकेशनल का। सो आपको याद रखना है, ओकेशनल के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रेयर, कभी कभार होने वाला, इररेगुलर, अनियमित रूप से, इनफ्रीक्वेंट, इंसिडेंटल। एंटोनिम हो जाएंगे फ्रीक्वेंट, नियमित रूप से होने वाला, कॉन्टिन्यूअल, लगातार होने वाला। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है निवास करना, घेरना। सो सिनोनिम हो जाएंगे अम्यूज, इमर्स, मोनोपोलाइज, प्री ऑक्यूपाई। कहीं निवास करना, घेरना ऑक्यूपाई कहलाता है। अम्यूज, इमर्स, मोनोपोलाइज एंड प्री ऑक्यूपाई आपके सिनोनिम हो जाएंगी। जब ऑक्यूपाई का मीनिंग होता है निवास करना, घेरना, तो एंटोनिम हो जाएंगे बी इनएक्टिव, बी लेजी, इडल, यानी कि सुस्त रहना या सुस्ती में रहना। सो बी इनएक्टिव, बी लेजी एंड इडल। लेथार्जी भी आपका एंटोनिम हो सकता है ऑक्यूपाई का। सो आपको याद रखना है, ऑक्यूपाई के सिनोनिम हो जाएंगे अम्यूज, इमर्स, मोनोपोलाइज, प्री ऑक्यूपाई, एंड एंटोनिम हो जाएंगे बी इनएक्टिव, बी लेजी, इडल। नेक्स्ट वर्ड है ऑकल्ट। ऑकल्ट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है गुण, गुप्त, गोपनीय। सो सिनोनिम हो जाएंगे ऑब्सक्योर, सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल, एब्स्ट्रूस, एंड एंटोनिम हो जाएंगे नॉर्मल या सिंपल। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियस। ऑडियस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है घृणित या घिनौना। जो चीज़ बहुत बुरी हो, घृणित, जिससे आपको घृणा हो, उसको ऑडियस कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे हॉरिबल, टेरिबल, नॉक्शियस, नेस्टी। एंड जब ऑडियस का मीनिंग होता है घृणित या घिनौना, तो एंटोनिम क्या होगा? जो बहुत अच्छा हो, बहुत भव्य हो। तो प्लीजेंट एंड ग्रेसफुल आपके एंटोनिम हो जाएंगे ऑडियस के। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंस। ऑफेंस नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है अपराध, भावना पर आघात। सो सिनोनिम हो जाएंगे इंसल्ट, क्राइम, मिसडीड, फॉल्ट। जहाँ आपकी गलती हो, अपराध हो या भावना पर आघात, ऑफेंस कहलाता है। इंसल्ट, क्राइम, मिसडीड एंड फॉल्ट आपके सिनोनिम हो जाएंगे। जब ऑफेंस का मीनिंग है अपराध या भावना पर आघात, सो एंटोनिम के हो जाएंगे जस्टिस, न्याय, ट्राइब्यूट। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है बिना पहले सोचे विचारे, बिना पूर्व तैयारी के। जब आप किसी काम को केयरलेस तरीके से करते हैं, ऑफ हैंड, बिना सोचे समझे विचार किए। सो सिनोनिम हो जाएंगे कैवलियर, कैवलियर, इनअटेंटिव। जब आप किसी काम को पूरी अटेंशन के साथ नहीं करते हैं, उसको ऑफ हैंड कहते हैं। केयरलेस, कैजुअल, एंड एंटोनिम हो जाएगी इम्पिकेबल, केयरफुल। जिस चीज़ में कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, इम्पिकेबल कहलाता है परफेक्ट, केयरफुल आपके एंटोनिम हो जाएंगे ऑफ हैंड की, क्योंकि ऑफ हैंड का मीनिंग होता है बिना पहले सोचे विचार किए, बिना पूर्व तैयारी के। जब आप किसी काम को बिना सोचे समझे करते हैं, याद रखना है ऑफ हैंड होता है बिना सोचे विचार किए, पहले नहीं सोचा आपने, उसको बिना पूर्व तैयारी के किया, उसको कहते हैं ऑफ हैंड। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिसर। ऑफिसर नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है अफसर या अधिकारी। सो सिनोनिम हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस होल्डर, ऑफिशियल, इंचार्ज। एंड जब ऑफिसर का मीनिंग अफसर होता है, अधिकारी होता है, तो एंटोनिम के हो जाएंगे वर्कर या सर्वेंट।
नेक्स्ट वर्ड है ऑफिशियल। ऑफिशियल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है आधिकारिक या शासकीय। सिनोनिम हो जाएंगे फॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिशियस। ऑफिशियस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है टांग अड़ाने वाला, अकारण हस्तक्षेप करने वाला, जो आपके काम में इंटरफेयर करे, ऑफिशियस कहलाता है। सिनोनिम हो जाएंगे डिक्टेटोरियल, बिजी, इंटरफेयरिंग, फॉरवर्ड, इंट्रूसिव, इम्पर्टिनेंट। एंड जब ऑफिशियस का मीनिंग होता है टांग अड़ाने वाला, अकारण हस्तक्षेप करने वाला, जो आपके वर्क में इंटरफेयर करे बिना किसी वजह के, तो एंटोनिम हो जाएंगे टिमिड, दब्बू किस्म का, मॉडेस्ट, शाय यानी कि शर्मिला। सो ऑफिशियस क्या होता है, जो टांग अड़ाए, आपके काम में इंटरफेयर करे, अकारण हस्तक्षेप करने वाला। सो आपको याद रखना है सिनोनिम डिक्टेटोरियल, बिजी, इंटरफेयरिंग, फॉरवर्ड, इंट्रूसिव, इम्पर्टिनेंट। एंटोनिम हो जाएंगे टिमिड, मॉडेस्ट, शाय। नेक्स्ट वर्ड है ऑगल। ऑगल होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है घूर कर देखना। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे स्टेयर, घूर कर देखना, आई बॉल, गैक, फोकस, गेज, ग्लेयर, फिक्स। घूर कर देखने के लिए आपका वर्ड यूज होता है ऑगल। एंड जब ऑगल का मीनिंग होता है घूर कर देखना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे कि आप किसी को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो इग्नोर, नेग्लेक्ट एंड ओवरलुक, किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑगल होता है घूर कर देखना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इग्नोर, किसी की ओर ध्यान ना देना, नेग्लेक्ट, ओवरलुक। नेक्स्ट वर्ड है ओल्ड। ओल्ड एडजेक्टिव होता है, बहुत नॉर्मल वर्ड है, इसका मीनिंग होता है पुराना या प्राचीन। सो सिनोनिम हो जाएंगे एंशिएंट, प्राचीन, प्राइमेटिव, एंटिक्वेटेड, एज्ड। एंड एंटोनिम के हो जाएंगे रीसेंट, जो हाल ही में हुआ है, न्यू। सो आपको याद रखना है ओल्ड क्या होता है पुराना या प्राचीन। सिनोनिम हो जाएंगे एंशिएंट, प्राचीन, प्रिमिटिव, एंटिक्वेटेड, एज्ड। एंटोनिम हो जाएंगे रीसेंट, जो हाल ही में हुआ है, न्यू। नेक्स्ट वर्ड है ऑमिनस। ऑमिनस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अपशगुन, अशुभ सूचक। जो चीज़ इनऑस्पियस होती है, शुभ नहीं होती है, उसको ऑमिनस कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे थ्रेटनिंग, फॉरबिडिंग, सिनिस्टर, इनऑस्पिशियस। जो चीज़ शुभ नहीं होती है, अपशगुन हो या अशुभ सूचक हो, उसको ऑमिनस कहते हैं। थ्रेटनिंग, फॉरबिडिंग, सिनिस्टर एंड इनऑस्पिशियस आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे ऑस्पिशियस यानी कि शुभ, प्रॉमिसिंग, प्रॉम्पिशियस, प्रॉम्पिशियस। सो आपको याद रखना है ऑमिनस क्या होता है अपशगुन। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे ऑस्पिशियस, जो शुभ हो, प्रॉमिसिंग एंड प्रॉम्पिशियस, प्रोपिशियस। सो नेक्स्ट वर्ड है ऑमिट। ऑमिट वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है भूल जाना या छोड़ देना। किसी चीज़ को आपने स्किप कर दिया, भूल गए, उसको कहते हैं ऑमिट। लीव आउट, ओवरलुक, किसी चीज़ की ओर ध्यान न देना, भूल जाना, एक्सक्लूड एंड स्किप आपके सिनोनिम हो जाएंगे। जब ऑमिट का मीनिंग होता है भूल जाना, छोड़ देना किसी चीज़ को, तो एंटोनिम हो जाएंगे इंक्लूड, उस चीज़ को शामिल करना, कंसिडर। कि ऑमिट का मीनिंग होता है आपका भूल जाना, तो एंटोनिम हो जाएंगे उस चीज़ को ध्यान देना, उस चीज़ को शामिल करना। नेक्स्ट वर्ड है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है आक्रमण या चढ़ाई। सिनोनिम हो जाएंगे एग्रेशन, इन्वेजन, स्टॉर्मिंग, वायोलेशन। एंड जब ऑनस्लॉट का मीनिंग होता है आक्रमण या चढ़ाई, तो एंटोनिम हो जाएंगे डिफेंस, प्रोटेक्शन, यानी कि बचाव करना या किसी की रक्षा करना, प्रोटेक्शन। सो आपको याद रखना है ऑनस्लॉट क्या होता है आक्रमण या चढ़ाई। हम एक बार इन सभी वर्ड्स को और रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से लर्न हो जाए। सो आज का फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था ऑकेशनल। ऑकेशनल होता है कभी कभार होने वाला, जो चीज़ रेगुलरली नहीं होती है, इररेगुलर है। सो आपको सिनोनिम ध्यान रखने हैं रेयर, इररेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, इंसिडेंटल। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई होता है निवास करना, घेरना। सो अम्यूज, इमर्स, मोनोपोलाइज एंड प्री ऑक्यूपाई आपके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑकल्ट। ऑकल्ट होता है गुण, गुप्त, गोपनीय। सो ऑब्सक्योर, सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल एंड एब्स्ट्रूस आपके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑडियस होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है घृणित या घिनौना, जिस चीज़ से आपको घृणा की भावना हो, जो बहुत घिनौना हो। हॉरिबल, टेरिबल, नॉक्शियस एंड नीस्टी आपके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा ऑफेंस। ऑफेंस नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है अपराध, भावना पर आघात, इंसल्ट, क्राइम। सो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच।